हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपकमिंग न्यूज़, इवेंट्स, ग्लोबल सिनारियोज क्या होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मार्केट को अगले हफ्ते या आप कह सकते हो कल से मंडे से अफेक्ट होगा। सो लास्ट जो 2 डेज़ हैं, सैटरडे संडे से मार्केट बंद है। सो ऐसे अपकमिंग वीक में क्या क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं या पूरे मंथ में, सितंबर के मंथ में ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे इंडियन मार्केट्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो ये हम देखने वाले हैं। सो मेरे सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लगभग 1.36% के आसपास की तेज़ी थी। सो मार्केट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे लास्ट वीक के अंदर। सो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया था। तो जैसे कि बैंक्स, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मेटल, ये सब सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में भी जो है आउट परफॉर्मेंस आपको 238 पॉइंट्स की दिखेगी। सो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट वीक में। सो ग्लोबली अगर कुछ नहीं होता है और कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो इंडियन मार्केट ये वीक में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है एंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एज वेल। सो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो है इन्फ्लेशन, जो कि है महंगाई। सो अगस्त के नंबर जो हैं वो आएंगे इस मंथ में। अगस्त के नंबर्स आने की आशंका है, जो कि सीपीआई रिपोर्ट होती है। सो जो कि कल आएंगे 12 सितंबर को। अगर आप देखोगे तो सीपीआई रिपोर्ट आएगी, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई रिपोर्ट, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो कि हर गवर्नमेंट जो होती है वो हर महीने उसको पेश करती है। सो जुलाई के अगर महीने की अगर हम बात करें, जुलाई में अगर आप देखोगे तो 6.7% की जो थी महंगाई की दर है, जो कि आप मोस्टली अगर आप न्यूज़ चैनल्स पे देखते होंगे कि महंगाई दर इतनी है। तो जुलाई की अगर हम बात करें तो 6.7 है। सो ये जो परसेंटेज है वो अगर हर महीने घटता है या एवरी क्वार्टर अगर घटता है तो ये वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत अच्छी खबर होती है। सो अगर हम मंडे को देखेंगे तो ये रिपोर्ट आएगी। सो ये जुलाई की रिपोर्ट है। अगस्त के अंदर इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है ये आपको कल पता चलेगा। तो जैसे ही कल रिपोर्ट आएगी तो अगर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट आती है तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। सो आपको जॉब के नंबर्स होते हैं या फिर ऐसे कोई गवर्नमेंट ग्रोथ के नंबर्स अगर होते हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है ये नंबर्स के ऊपर। सो अगर ये नंबर्स पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव रिएक्शन आता है, नेगेटिव नंबर्स होंगे तो नेगेटिव रिएक्शन आएगा। वहीं अगर जैसे अगर इंडिया में कल आने वाले हैं तो यूएस में 13 को आएंगे। 13 सितंबर को आप देखोगे कि सीपीआई रिपोर्ट आने वाली है। सो वहाँ पे इन द मंथ ऑफ जुलाई अगर आप देखो तो जुलाई के अंदर 8.5 के आसपास, हमारे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो 6.7 था। कंपैरेटिवली यूएस के कंपैरेटिव में, अमेरिका के कंपैरेटिव में लो था। सो इनके ये जो थे वो जुलाई के नंबर्स थे। सो इनके भी अगस्त के नंबर्स अभी आएंगे 13 को। तो डाउ जोन्स रिएक्ट करेगा। सो डाउ जोन्स अमेरिका के मार्केट को ही देख के पूरे वर्ल्ड के मार्केट जो हैं वो चलते हैं। सो अगर इनके नंबर्स अच्छे आएंगे तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो निफ्टी के ऊपर भी आए। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो है क्रूड ऑयल, जो कि कच्चा तेल है। सो अच्छी बात यह है कि लास्ट वीक के अंदर क्रूड ऑयल जो था वो $90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो पूरे वीक जो है वो क्रूड ऑयल $90 के आसपास ही था। सो अगर अभी के लिए अगर आप बात करो, अभी के लिए क्रूड ऑयल जो है वो $86 के आसपास है। सो अगर ये डॉलर ऐसे ही $90 के आसपास ही अगर रहता है, मतलब $88 से लेके $92 के बीच में ही अगर क्रूड ऑयल प्राइस रहता है तो अपकमिंग वीक जो है हमारा अच्छा हो सकता है। और तो $86 अभी जो है वो करंट प्राइस है। सो अगर क्रूड ऑयल $90 के आसपास ही अगर रहता है, $90 के आसपास अगर क्रूड ऑयल रहेगा, सो हमें 18,000 जो है निफ्टी का जो लेवल है 18,000 का, वो क्रॉस करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि इंडिया जो है वो लार्ज लेवल पे जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम लोग। क्योंकि जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व होता है, हम लोग फॉरेक्स रिज़र्व यूज़ करके क्रूड ऑयल बाय करते हैं। सो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व ख़त्म हो जाता है अगर हम मैक्सिमम क्रूड ऑयल के ऊपर ही पैसा अगर यूज़ करेंगे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम लोग को रेगुलर बेसिस पे चाहिए। सो क्रूड ऑयल जितना सस्ता होगा, इंडिया को ग्रोथ करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी।
और इंडियन मार्केट्स को भी काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, कच्चा तेल अगर सस्ता होगा तो रॉ मटेरियल्स, क्योंकि बहुत सारी केमिकल्स, पेंट्स। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रुपी। सो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो रुपी जो है वो 79.6467 के आसपास है। सो और प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो रुपी जो था वो 80.14 के आसपास था। सो अगर आप देखोगे तो दो दो जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो हमारे फेवर में है। तो एक तो है जो कि इंडियन रुपी गिर रहा है और क्रूड ऑयल भी उसके साथ साथ गिर रहा है। सो ये दोनों जो फैक्टर्स है वो हमारे ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। सो 80.14 के आसपास, 79 के आसपास आके अभी जो रुपी है वो स्टेबल हो चुका है 79.67। सो जैसे जैसे रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट मजबूत होते जाएगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरेंगे। सो वैसे ही आपको दिखेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर और रैली आने की पूरी आशंका है। 18,000 ईजीली क्रॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर है वो है FII। अगर आपको रैली देखनी है निफ्टी के अंदर तो ये तीन जो है वो काफ़ी बड़े फैक्टर हैं: क्रूड ऑयल, इंडियन रुपी और FII। सो FIIs अगर देखोगे, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो कि फॉरेन से पैसा ले आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ये वो लोग हैं। सो आप देखोगे अभी 10 सितंबर 9 सितंबर के आसपास, मतलब फ्राइडे के दिन तक इन्होंने 4,000 करोड़ के आसपास, अप्रॉक्स मैं बोलता रहा हूँ, सो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग FIIs कर चुके हैं। और वहीं अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त के अंदर 22,000 करोड़ के आसपास की बाइंग कर चुके हैं। सो पिछले 8-9 महीने से जो FIIs सेल कर रहे थे वो वापस इंडियन मार्केट में आ चुके हैं। और कंसिस्टेंटली अभी हमें देखना है कि सितंबर के अंदर भी वो कितनी बाइंग करते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि FIIs वापस इंडिया में आए हैं या नहीं आए हैं बाइंग के लिए। और वहीं अगर आप DIs देखोगे तो DIs थोड़ा थोड़ा माल बेच रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जैसे ही, क्योंकि अगर आप देखोगे 8-9 महीने से FIIs सेल कर रहे थे, DIs उसको बाय कर रहे थे। सो अगर आप देखोगे तो 15,200 के आसपास का जो लेवल था वो निफ्टी के अंदर आया था ड्यू टू सेलिंग बाय FIIs। तो DIs जो थे, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने बाइंग कर करके ये मार्केट को ये लेवल तक सस्टेन करके रखा है। सो अगर DIs भी सेल करते, FIIs भी सेल करते, तो शायद आपको ये नंबर और नीचे जाता हुआ मिलता। सो अभी के लिए अगर आप देखो तो आफ्टर कोविड रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारी SIPs आ रही हैं। सो ग्लोबली बोल रहा हूँ, इंडियन लेवल पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ चुकी है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर इनफ्लो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो जैसे जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा निफ्टी को जो है आगे भागने में मदद मिलेगी। सो नेक्स्ट जो हमारी अपडेट है वो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। सो ये जो है वो IPO है। तो IPO अपकमिंग वीक के अंदर लिस्ट होने वाला है, जो कि थर्सडे को। सो थर्सडे को ये IPO लिस्ट होगा। 525 के आसपास जो था इनका IPO प्राइस था। सो और मंडे के दिन आपको अलॉटमेंट की न्यूज़ भी आ जाएगी, जो कि कल है। सो मंडे को आपको जैसे ही अलॉटमेंट आएगा तो आप थर्सडे को इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कितने % के रिटर्न जो है ये IPO कमा के देता है। सो ये थी इस IPO की अपडेट। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है बजाज फिनसर्व की। सो बजाज फिनसर्व में अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्यू वीक पहले इन्होंने स्प्लिट और बोनस जो है डिक्लेयर किया था अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सो 13 को जो है इनकी एक्स डेट है। सो अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो इसके पहले खरीदिए। सो आपको इस वीक के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक के बोनस, ये दोनों भी क्रेडिट हो जाएंगे। एक्चुअली बोनस क्रेडिट होने के लिए 10 to 15 डेज लगते हैं। स्प्लिट को क्रेडिट होने के लिए विद इन 1 वीक शायद हो जाता है। 3 to 5 डेज के अंदर स्प्लिट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, बट बोनस को 10 से 15 दिन लगते हैं। सो ये थी अपडेट्स ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर, ग्लोबल कवरेज, मल्टीपल फैक्टर्स जो कि निफ्टी सेंसेक्स को हेल्प कर सकते हैं या फिर नेगेटिव साइड पे गिरा सकते हैं। सो ये जितने भी मैंने डेटा पॉइंट्स बताए, इनके अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा, नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर दिखेगा। सो ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन दोनों आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू गाइस।